हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई एंजॉय भी कर रहे होंगे। कल हमने टॉटोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स और टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन ये सब देख लिया है। अब हम उसके आगे मैकेनिज्म देखेंगे, जिसमें टू टाइप का मैकेनिज्म आएगा, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म हो रहा है। तो सबसे पहले आएगा बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले आएगा बेस। बेस में हम लेंगे OH माइनस। हम कीटोन को OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा। जैसे कि C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो CH3 से वो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आने से ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा OH के साथ जाने में। तो देखो ये H प्लस लेके जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे आएगा वाटर, ये H प्लस देगा और बनाएगा इनॉल फॉर्म। बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म में हम और एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे हमें और अच्छी सी क्लैरिटी आएंगी। तो देखो ये हो गया डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके पास हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स। तो जब हम इसमें H प्लस सॉरी OH माइनस डालेंगे, क्योंकि हम बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म देख रहे हैं, OH माइनस और वाटर, तो ये साइन हमें पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। तो यहाँ से OH माइनस H प्लस लेके जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। अब रेजोनेंस के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए ये आगे आएगा GOC में। जब हम मेटामेरिज्म स्टार्ट करेंगे उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद जब हम इसमें वाटर डालेंगे, तो यहाँ से H प्लस ऑक्सीजन पे जाएगा और बनेगा इनॉल फॉर्म। मैकेनिज्म में अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, जिसमें एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म होगा। एसिड कैटेलाइज मैकेनिज्म में H प्लस आएगा और वो कैसे रिएक्शन करता है, देखो वही एग्जांपल लेंगे हम एसीटोन का, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। जब ये H प्लस के साथ रिएक्ट होंगे
तो ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अपना एक बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पे इनॉल फॉर्म बनेगा। तो देखो, ये स्ट्रक्चर फाइनली बन गया है। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें कैसे इनॉल फॉर्म्स बनते हैं वो समझेंगे। तो देखो, C डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पर ये C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। देखो, यहाँ के हाइड्रोजन्स जब यहाँ शिफ्ट होंगे, ये और ये, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये देखो, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये स्टेबल है। इसके आगे हम टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स, सभी टाइप्स में से यही कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि कीटोन sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, जिससे हाइड्रोजन्स अटैच हो, तो वो हाइड्रोजन्स इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स हो, और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया कीटो और ये हो गया इनॉल। सेकंड टाइप आएगा टॉटोमेरिज्म में नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तो इसमें जब कार्बन NO2 से अटैच हो और इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन हो रहे हो, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें ये हो गया नाइट्रोसो और ये हो गया ऑक्साइन। OH यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये, तो ये हो गया नाइट्रोसो, ये हो गया ऑक्साइन। इसके आगे हम थर्ड टाइप देखेंगे, जिसका नाम है इमाइन इनेमाइन टॉटोमेरिज्म। तो इसमें इमाइन ग्रुप कौन सा होता है? देखो, जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, तो वो हो गया इमाइन ग्रुप। तो ये हो गया इमाइन ग्रुप, जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसी और नाइट्रोजन की 3। ये बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्ट हो, तो ये बनेगा इनामाइन। तो इनामाइन कैसे बनता है? देखो,
तो जब भी ऐसा कंपाउंड हो तो हमें पता है यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आने के बाद इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर अपना H प्लस नाइट्रोजन को देगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया इनामाइन। देखो डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और NH2 बन रहा है इसलिए अमाइन। तो ये हो गए टाइप्स टॉटोमेरिज्म के। इससे अगले वाले लेक्चर्स में हम स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनॉल फॉर्म्स कंटेंट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।